रेडियो कनपुर FM 90 से मैं हूँ आरजे सुजाता और इस वक्त हमारे स्टूडियो में जो शख्स है ये है विभास टंडन। ये फाउंडर है पावर ऑफ यूथ 111 के। तो सबसे पहले विभास, हमें ये बताइए कि ये पावर ऑफ यूथ 111 क्या है? पावर ऑफ यूथ 111 एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी संस्था है जो रेप केस और फेक एलिगेशन पे वर्क करती है। और पावर ऑफ यूथ में इसका मतलब है कि युवाओं को साथ लेके, युवाओं की शक्ति को लेके चलना। अच्छा, ये कब से आपने शुरू किया है पावर ऑफ यूथ को? जब मैं 16.5 साल का था तब से मैं इसको रन कर रहा। क्या ख्याल आया इसको शुरू करते वक्त? ख्याल तो मैम बहुत सारे आए कि सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन ये बात भी थी कि कोई किस चीज पे वर्क करने को तैयार ही नहीं था मेरे आसपास। तो मैंने कहा जब कोई नहीं करा तो हम ही लोग एक शुरुआत करते हैं, हम ही एक शुरुआत करके देखते हैं। नहीं तो 16.5 साल का बच्चा और आपने शुरुआत करी और कोई भी ना आगे ना पीछे, आपने खुद ही इस चीज को आगे बढ़ाया। तो उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा था? आप किस मतलब इतनी गहराई से आप कैसे सोच पाए? बस मैम होता है ना कि कभी आपका जुनून या कभी पागलपन आपका जुनून बन जाता है, वही चीज मेरे साथ हुई। क्योंकि इतने केस तब मैं रोज पढ़ रहा था न्यूज़पेपर में 2-4, और आज का भी है कि आज भी 2-4 न्यूज आ ही जाती हैं। लेकिन पहले से इम्पैक्ट मुझे ये लगता है कि भले ये मैं नहीं कह रही कि मेरी वजह से आया है, बहुत से ऑर्गेनाइजेशन और भी वर्क करेंगे, बट हाँ लोग अब बोलना सीख रहे हैं इस बारे में, मुझे जो चीज अच्छी लगती है। तो आपने अकेले इस चीज को कैसे शुरू किया? मम्मी पापा भाई बहन किसी को नहीं पता? एक्चुअली मेरे भाई बहन कोई है नहीं, और मम्मी पापा शायद तब बताता तो थोड़ा वो उतना वो नहीं ले पाते, या थोड़ा वो डर भी जाते। तो मैंने अकेले एक इंस्टा पेज बनाया था पावर ऑफ यूथ 111 नाम से। और ये 111 लोग मुझसे पूछते हैं ये 111 क्या है, तो इंस्टा जब आप पेज बनाओ तो एक यूजर नेम मांग देता है, वो 111 मेरे साथ ही जुड़ गया। अच्छा। तो उसी को हमने अपना सफर बनाया। तो इंस्टा पे पेज आपने बनाया, तो उस पे कैसे जोड़ा लोगों को इंस्टा पेज पे? उस पे जैसे बड़े बड़े मीम्स पेज होते हैं, बड़े बड़े जैसे सेलिब्रिटीज के वो पेज होते हैं, तो उसमें हम लोग बस कमेंट में डाल देता था। एक दिन में शायद आप इंस्टा पे 8-9 कमेंट कर सकते थे तब, तो मैं 5-5, 6-6 कमेंट डाल देता था कि हम लोग एक कैंपेन कर रहे हैं, हम लोगों का टारगेट 10 नवंबर 2029 तक इंडिया को रेप फ्री कंट्री बनाने का है, बस आप लोगों का साथ चाहिए। हाँ, तो वो पहला कौन सा दिन था या कौन सा मंथ था जिसमें आपको लगा कि हाँ अब कुछ मिल रहा है? हाँ, हमने ये स्टार्ट किया था 18 जुलाई को। और तब ऐसा था कि जब पहला पेज बनाया था तब मुझे पोस्ट बनाना भी नहीं आता था, तो मैंने गूगल से, आप मेरे अकाउंट पे चेक करोगे जो सबसे पहली पोस्ट है उसमें स्क्रीनशॉट है, उसमें आज भी बैटरी का वो साइन है जो स्क्रीनशॉट लेने पे आता है। तब मैं पोस्ट नहीं बना पाता था तो मैं स्क्रीनशॉट डालता था। अच्छा। और कम से कम 2 दिन के अंदर मुझे उसमें रिजल्ट मिले कि लोग खुद चाहते थे। और मुझे नहीं लगा था कि लोग इतनी जल्दी बिलीव करेंगे या नहीं करेंगे, बट मैंने जो रास्ता चुना था उसमें लोग जुड़ते चले गए। अच्छा, तो अगर अब की बात करें तो अब कितने लोग हैं? मेरे पास अब हर सिटी में कम से कम आपके 25 to 50% है, जिसमें से आपके यूथ भी हैं, कॉलेज स्टूडेंट भी हैं, वो यूथ में ही आ गए, कुछ बिजनेसमैन भी हैं, कुछ एडवोकेट्स भी हैं, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक के एडवोकेट हैं हम लोगों के पास। बाकी कुछ बुजुर्ग लोग, हाँ बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग। अच्छा, हमें ये बताए विभास कि जब आप अलग अलग स्टेट पे जाते हैं तो आपके दिमाग में ये कैसे आया कि हमें अब कानपुर कर लिया, अब हम लोगों ने, अब हमें अलग अलग जगहों पे जाना चाहिए? मैम एक्चुअली मेरा टारगेट पहले से फिक्स था कि पहले मेरा टारगेट था 10 नवंबर 2027 तक, लेकिन कोविड की वजह से और फिर 1-2 चीजें करने के चक्कर में 2 साल हमारे बर्बाद हो गए, तो मुझे उसमें 2 साल और ऐड करने पड़े। और जब आप इतना बड़ा टारगेट एक सिटी के लिए या पूरे इंडिया के लिए अगर लेके चल रहे हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको पूरा इंडिया एक साथ कवर करना पड़ेगा। तो इसके लिए ये हम लोगों ने ये सोचा कि अगर हम लोग आज, जैसे हम लोग कानपुर में बैठे हैं, आज की डेट में कानपुर में काम कर रहे हैं, और सेम डेट पे सेम टाइम पे कोई प्रयागराज में काम कर रहा है, कोई बनारस, इतने जगह, तो हम लोग अगर 5-6 स्टेट में भी एक साथ सिटी में एक साथ काम कर रहे हैं तो हम लोग पूरा इंडिया 2 से 3 साल में कवर कर सकते हैं। तो आपने पहला स्टेट कौन सा कवर किया था? सिटी की बात करें तो अपना कानपुर। अपना कानपुर छोड़? नहीं, अपना कानपुर नहीं, सॉरी, क्योंकि एक्चुअली कानपुर में मैं बहुत लोगों के पास ऑनलाइन सपोर्ट भी मांगा, क्योंकि मुझे कानपुर से कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, कोई भी नहीं था कि मैं कर सकूं। तो सबसे पहले मेरी टीम बनी थी, सबसे पहले बनी थी प्रयागराज की। अच्छा। उसके मेंबर्स, तो उन्होंने अपने आसपास वालों को जोड़ा,
और आज उस टीम में 30 मेंबर है और काफी सपोर्टिव मेंबर है। अच्छा, तो क्या क्या दिक्कतें आती हैं कैंपेन करते में आपको? मैम देखिए, जैसे मैंने अभी एक अपना प्रोजेक्ट पुकार स्टार्ट किया था, उसमें यह था मैं पूरा इंडिया कवर करूंगा, इंडिया में जितने सिटी जितने स्टेट हैं। बट अभी तक मैंने 8 स्टेट 16 सिटी मैंने कवर की होगी अब तक। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये होता है ना, पूरा इंडिया एक साथ ट्रेवल नहीं कर सकते, तो मैंने उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 9x3। परेशानी तो कभी कभी ये होती है, जैसे आप किसी दूसरे सिटी या स्टेट में जाओ तो आपके पहली बार ट्रेवल का होता है, ऊपर होता है आपके पास बैग भी होगा क्योंकि आप इतना ट्रेवल कर रहे हो, फिर आप थक भी जाते हो, और खुदा न खास्ता उसी दिन कैंपेन हुई अगर, तो आपकी बैंड पूरी तरह बच जाती है। तो और मेरे साथ ये हो चुका है कि अभी जैसे मैं प्रयागराज में थी, प्रयागराज तो यहाँ से 3 घंटे की दूरी पे है, उतना दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जब मैं बनारस से पटना गया था तो वहां पे ये हाल हो गया था, मैं शायद 2-3 दिन में खाना ही नहीं खाया था। मैं सुबह कैंपेन पे निकल रहा था, शाम को लौट रहा था, और रूम पे पहुंचने के बाद आधा घंटा सो लेता हूँ कि उठ के खा लेंगे, और फिर वो आधा घंटा सुबह हो रही, फिर सुबह जो चाय पी, ब्रश किया, नहा के निकल गए, फिर शाम को। लोगों का रिएक्शन क्या होता है जब आप लोगों के बीच में जाते हैं और अपनी बात करते हैं कि मैं रेप के खिलाफ इस तरह का मुहिम चला रहा हूँ, तो लोगों का रिएक्शन क्या होता है? मैम उसमें लोगों का रिएक्शन तो कुछ इस तरह से होता है आपका, जब आप देखते हुए बात करते हो तो उसमें से अगर आप 190% की बात करो तो 55% ऐसे लोग होते हैं जो बात को रिलेट कर जाते हैं, समझते हैं। लेकिन उसमें भी 35% लोग ऐसे होते हैं जो नहीं समझते हैं, और नहीं समझने का मतलब कि वो आपसे एग्री करते ही नहीं है। अगर आप किसी स्लम एरिया में हैं या कहीं पे आप अवेयरनेस कर रहे हो, तो होता है कुछ लोग ड्रिंक करके आ गए, तो वो लोग यहाँ तक होता है कि हाथ उठाने को तैयार हो जाते हैं। और इस बार हम लोग साथ बस 2 जगह ऐसा हुआ, बनारस में दर्शन, मतलब वो कैंपेन करने के बाद काशी विश्वनाथ में वहाँ दर्शन कर रहे थे, तो वहाँ होता है ना जो टी-शर्ट पहने उसमें वो लिखा हुआ है, तो कोई मुझसे इस बारे में पूछ रहा था, तो एक बुजुर्ग आए, वो काफी ज्यादा नशे में थे, ठीक से वो चल भी नहीं पा रहे थे, वो धक्का मुक्की करने लगे। ये होता है, आप किसी को एक बार समझा सकते हो, 2 बार समझा सकते हो, बट सामने वाला मारने पे है तो आप करोगे क्या? आपको तो बचाना ही पड़ेगा खुद को। अच्छा, तो मैं आपके बारे में पढ़ रही थी, तो मैंने ये देखा कि आप 10 नवंबर 2029 तक का आपका टारगेट है ये पूरा खत्म करने का। तो 10 नवंबर 2029 ही क्यों? 10 से पहले भी हो सकता था उसके बाद? नहीं, एक्चुअली 10 नवंबर को मेरा बर्थडे होता है, तो डेट तो वो फिक्स हो गई 10 नवंबर। और रही बात आपकी, आपने बोला 2029, मैंने एक्चुअली 27 का टारगेट लिया था, मैंने बताया 2 साल मुंह के वेस्ट हो गए, दैट्स व्हाई मैंने 2 साल उसको आगे बढ़ाया। लेकिन जिस हिसाब की स्थिति है, अगर लोग अपने आप से नहीं करेंगे, देखिए एक विभाष के करने से या जितने भी लोग कर रहे हैं उनके अकेले करने से नहीं होता है ना, इंसान को खुद थोड़ा एफर्ट डालना पड़ता है। अगर थोड़ा लोग अपने आप भी जागरूक हो जाएं या अपने बच्चों को सही टाइम पे सही चीजें बताने लगे, तो वो काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है। चलिए, अभी आपने बात की कि सही टाइम पर सही चीजें बताने लगे, तो आपको क्या लगता है विभाष की पेरेंट्स को अपने बच्चे को क्या बताना चाहिए सही टाइम पर सही चीज? मैम पेरेंट्स अपने बच्चों को हर चीज अच्छी ही बताते हैं, बट मैंने जितनी चीज फील किया जो मेरे पेरेंट्स ने की होगी, कि मुझे लगता है जहाँ जहाँ मैंने जो जो गलतियां की, ऐसा तो नहीं है कि हमने गलती नहीं की होगी, चाहे मैं हूँ, आप हो, बहुत सी गलतियां हम लोगों से हो जाती हैं बचपने में। लेकिन पेरेंट्स को लगता है नहीं, बता दिया तो शायद बच्चे का ध्यान उस पर रहे। लेकिन मुझे लगता है अगर पेरेंट्स को बता देंगे तो बच्चा पहले से सिक्योर हो जाएगा, थोड़ा कुछ ज्यादा हो। हाँ, तो विभाष, जैसे आपके जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, उनको ये नहीं पता कि मुझे आगे चल के क्या करना है। आप 16.5 साल की उम्र में आपने तय कर लिया था कि आपको क्या करना है, तो आपको क्या लगता है कि आप जैसे जो बच्चे हैं उन्हें आपसे क्या सीखना चाहिए? मैम मुझे नहीं लगता मैं इतना बड़ा हूँ कि कोई मुझसे सीख सके, लेकिन हाँ, अगर आप कोई चीज कर रहे हो तो उसे मन लगा के करिए, सबसे बड़ी बात। और मेरे में ये बात है, और मेरे घर वाले मुझे आज भी टोक देते हैं कि मैं जो काम करता मन लगा के नहीं करता। अच्छा, कई बार ये होता है कि ये काम किया, आधा छोड़ दिया, चलो छोड़ो बहुत हो गया, और ये बात कुछ चीजों में लागू हो जाती है कि कभी कुछ करने का मन नहीं है, आलस आ गया। लेकिन जो आपका जो मैंने फील किया कि अगर आप जो कर रहे हो उसको आपको पूरी तरह लगन से करना चाहिए, रिजल्ट सामने आते हैं।
अच्छा अच्छा विभास, अगर आप एनजीओ में ये काम नहीं कर रहे होते, आपका ये पावर ऑफ यूथ 111 नहीं होता, बचपन से सबके सपने होते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या फिर उनके पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा पढ़ लिख कर तुम्हें ये बनना है, आपके पेरेंट्स का क्या सपना था कि मेरा विभास ये बनेगा? हाँ मैम, ये होता है ना कभी कभी कि पेरेंट्स सपने जरूर देखते हैं आपके लिए। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बचपन में मतलब उन्होंने कभी नहीं कहा कि आपको ये करना है। उन्होंने मुझ पे छोड़ा, जो तुम्हारी मर्जी हो करो। लेकिन होता है ना बचपन में, जब मैं फर्स्ट क्लास में था, आपको बताता हूँ, मेरा ड्रीम था कि मुझे आईपीएस में IAS ऑफिसर बनना है, IAS ऑफिसर बनना है। तभी एक मूवी आई थी वांटेड, 2000 की शायद 8-9 की मूवी है वो, तो उससे पहले का था या उसको देख के था। फिर ये हुआ, फिर मैं क्रिकेट खेलने लगा, और मैं अच्छा क्रिकेट, लगभग अच्छा तो नहीं, बस 19 खेल पाया था। वो भी मदर के पहले एसेस हो गया, तो मैं वहां था उस समय, मथुरा में खेल रहा था 19 के लिए। यूपीडी में तो सिलेक्शन नहीं हुआ था, होना था, तो मैं 19 क्रिकेट खेल रहा था, तो मैं वो छोड़ के आ गया। अगर शायद मैं क्रिकेट पे फोकस करता तो बन भी सकता था, या नहीं भी होता तो शायद मैं अपना ऑफिस देख रहा होता घर वाला, या अपनी पढ़ाई आगे की कंटिन्यू कर रहा होता। पढ़ाई तो मैं अभी भी कंटिन्यू करूंगा, बट 12th का रिजल्ट आ जाए। आप जब जाते हैं कैंपेन करने के लिए, तो आप अपने काम को किस तरह से लोगों के बीच रखते हैं? मैम, सबसे बड़ी चीज होती है कि हम लोग नुक्कड़ नाटक करते हैं। नुक्कड़ नाटक आपके पार्क में कर सकते हैं, स्कूल कॉलेजेस में कर सकते हैं, किसी भी स्लम एरिया में कर सकते हैं। और शायद स्लम एरिया में लोग उतने पढ़े लिखे नहीं होते, या कुछ पढ़े लिखे भी होते हैं, तो उनको सबसे बढ़िया समझाने का तरीका है नुक्कड़ नाटक। बाकी हम लोग अवेयरनेस कैंप भी चलाते हैं, जिसमें हम लोग जाके, जैसे छोटी बच्ची है, मतलब बच्ची है, लड़के या लड़कियां सब एक बराबर है, तो उनको क्या सही है क्या गलत उनको समझाना पड़ता है। लेकिन कभी कभी ये हो जाता है कि शायद आप एज के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है, कि अगर कोई बच्ची 12-13 साल की है तो आप उसे 16 साल की चीज अभी नहीं बता सकते। अच्छा, काफी लोग अगर कैंपेन करने के लिए आप जा रहे हैं, तो काफी बुजुर्ग लोग भी हैं, काफी बहुत अड़ियल टाइप के भी लोग होते हैं, तो वो लड़ जाते हैं। अभी आपने बोला कि हाथ भी उठा देते हैं, तो आप उन्हें किस तरह से कन्विंस कर पाते हैं अपने काम को लेकर कि नहीं, ये मैं जो बता रहा हूँ आपको सुनना पड़ेगा, ये बहुत एक अच्छी बात है? मैम, कन्विंस की कुछ लोग समझ जाते हैं, बट होता है ना जो ड्रिंक में किए हैं या जो नशे में, वो बिल्कुल नहीं समझ सकता ये चीज आपकी, तो उनको समझाना पड़ता है। और कभी कभी ये भी होता है कि जब वो होता है ना, जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता कि वह सामने वाला मारने पे आ ही गया है, तो 1-2 लोग तो होता है, अधिकतर स्लम एरिया में रोक लेते हैं। बट होता है ना कभी कभी, नहीं वो बुजुर्ग हम उनसे नहीं बोल सकते, कभी कभी ये चीज, तो फिर एंड में आपको हाथ उठाना ही पड़ता है, चाहे आप इसे गलती में लो या कैसे लो। हाँ, ये तो बात आपकी ठीक है, लेकिन कुछ महिलाएं होती हैं वो जल्दी नहीं कन्विंस हो पाती है, चाहे या फिर अपनी बात खुलकर आपके सामने ना कह पाए। इस बात में ये बोलना चाहूंगा कि इसमें गर्ल्स वॉलंटियर होने जरूरी है, क्योंकि देखिए मैं लड़का हूँ, मैं लड़कों से अपनी बात खुल के कह सकता हूँ, और जो लड़की ओपन माइंडेड होगी या समझने वाली होगी मैं उससे कह सकता हूँ। बट जो थोड़ी नैरो माइंडेड या स्लम एरिया में लोगों का होता है, उनसे इस तरह से एकदम खुल के नहीं बात कर सकते। आप किसी से पीरियड्स के बारे में भी बात करो, बिल्कुल एग्जैक्टली, तो भी वो उस बात पे ऑफेंड हो जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं कहीं कहीं। तो उनको समझाने के लिए 2 से 3 वीक लग जाते हैं कि नहीं, ये आपके बच्चों के लिए जरूरी है। लेकिन आजकल स्लम एरिया के हाल जितना मैंने एक्सप्लोर किया है, कि वुमेन्स हैं जो चाहती हैं वो सेफ रहे, उनके बच्चे सेफ रहे। जब आप नुक्कड़ नाटक करते हैं वहां जाकर स्लम एरिया में, और कहीं भी अदर स्टेट में जाकर नुक्कड़ नाटक या फिर अवेयर करते हैं किसी को, तो अवेयरनेस किस तरह की होती है? मैम, वो नुक्कड़ नाटक के थ्रू होती है, पोस्टर अवेयरनेस कैंपेन के थ्रू होती है। क्योंकि होता है जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, वो चीजें इंसान कहते हैं ना देख के सीख सकते हैं, वो पेंटिंग से देख के सीख सकते हैं। पोस्टर अवेयरनेस कैंपेन आपका हो गया, नुक्कड़ नाटक हो गया, और जब आप समझाते हो तो उस चीज से भी बहुत सीख सकते हैं। अच्छा, कुछ केसेस में अगर पता चलता होगा कि इनके साथ ऐसी दुर्घटना घट गई है, तो आपके साथ आपने बोला कि लॉयर भी जुड़े हुए हैं, तो क्या उनके केस में वो सपोर्ट करते हैं? मैम, मैं कहना चाहिए बट टचवुड है ये कि हमारे लॉयर इतने अच्छे हैं कि मुझे वो अपनी फैमिली का हिस्सा तो मानते ही मानते हैं। जो हमारे लॉयर है इलाहाबाद हाई कोर्ट के, हिमांशु गोयल सर, वो फैमिली का हिस्सा मानते ही है, लेकिन कोई भी केस आ जाता है तो वो गाइड भी करते हैं कि आप इस केस में ऐसा करो। और वो बात केस की नहीं है, केस के अलावा भी मुझे गाइड करते रहते हैं कि भाई आप हो सकते है तुम यहाँ गलती कर दो, ये कर दो, तो वो सही राह भी दिखाते हैं। अच्छा। और जो केस आ जाता है
हम लोगों की कोशिश रहती है जल्द से जल्द जस्टिस दिलाया जाए, बस वो केस कहीं घूमे ना, और सबसे मेन बात जिसके साथ गलत हुआ है वो ना डरे, बाकी उसके साथ तो हम लोग 24/7 खड़े हैं ही हैं। तो क्या ऐसे केसेस आए हैं जिसमें उनको इंसाफ मिला हुआ है? यस मैम, आपके थ्रू मिला हुआ है। मैं कानपुर की बात नहीं करूंगा क्योंकि मैंने कानपुर में करने से पहले जब सपोर्ट नहीं था तो मैंने कहा था मैं सिर्फ कानपुर में अवेयरनेस कैंप करूंगा 2 से 2.5 साल समथिंग, और शायद मैं भी 18 जुलाई को मेरे 3 साल पूरे हो रहे हैं, तो उसके बाद से मैं कानपुर के केस लेने लगूंगा। मैंने अब तक सच्चाई है मैंने कानपुर के केस नहीं लिए, बट हाँ हरियाणा के हो गए, वहाँ के कुछ केस ऐसे थे जो सामने नहीं आ रहे थे। होता है ना कि सामने से आप, तो मैंने एज ए NGO उसमें इंटरप्ट करने की कोशिश की तो मुझे नहीं मिला, बट हरियाणा में मेरे टीम मेंबर है, हरियाणा के वो हेड है, तो उन्होंने अपना वो करके सोर्स लगा के अंदर से न्यूज भी निकलवा ली, जो विक्टिम था वो सॉरी जो कल्प्रिट था उसको भी पकड़ने की कोशिश की, उसमें जस्टिस भी मिला है। तो अगर विभाष आपके साथ कोई जुड़ के काम करना चाहता है, कोई भी अगर आप जैसा कोई देख रहा है आपको, तो वो चाहता है कि विभाष के साथ जुड़कर काम किया जाए, तो वो कैसे जुड़ सकता है? तो उसमें सबसे रिक्वेस्ट है, आप चाहे इंस्टा पे सर्च कर लीजिए पावर ऑफ यूथ 111, या गूगल भी कर सकते हो, या डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो कि सर हमें ज्वाइन होना है। आपके लिए कोई फीस नहीं, कुछ नहीं, उल्टा हम लोग आपको अपने ID कार्ड प्रोवाइड करवाएंगे, T-शर्ट प्रोवाइड करवाएंगे, बट हम लोग को वॉलंटियर्स की नीड है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप हमें ये बताइए कि जब आप किसी स्टेट में जाते हैं तो आपको कितना दिन लग जाता है वहाँ पर? मैम ये मेरे ऊपर है कि मुझे उस स्टेट में अगर सारी सिटी कवर करनी है तो 1 मंथ भी लग सकता है। अगर मैंने जहाँ का रेप केस मीटर बहुत हाई है वो चूज की है तो हो सकता है मैं 2 से 4 दिन में ही रैप अप कर दें। अगर आप एक दिन में 3 से 4 जगह कर रहे हो तो आप 8-10 जगह कर सकते हो जो एकदम संदिग्ध इलाके हैं। अच्छा, तो जहाँ आप जाते हैं वहां पर पहले से आप बता कर रखते होंगे कि अपने ग्रुप को, अपनी टीम को कि हम लोग आएंगे, इतना देर रुकेंगे, तो वो पूरा जो है वो कवर करके पहले से ही रखते होंगे? नहीं, मैं इस चीज में आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा। ये होता है जब मैं कहीं जाता हूँ तो वैसे तो आप कहीं बिना प्लान बनाए डिस्कस किए नहीं जा सकते, बट जहाँ मेरी टीम नहीं है, जहाँ टीम है वो तो मैनेज कर लेती है, बट जैसे टीम नहीं है, इस कैंपेन के लिए फंडिंग भी हुई है। तो जैसे जहाँ मेरी टीम नहीं थी तो वहाँ रुकने का, खाने का, रहने का, वो सब फंडिंग के थ्रू हुआ है। चलिए, रेडियो कनपुरा के माध्यम से रेडियो कनपुरा के दर्शकों को और श्रोताओं को आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगा, अगर आप जो भी कर रहे हो बस मन लगा के करते रहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर आपको लगता है कि आपके पास सपोर्ट नहीं है या कुछ नहीं है तो ये चीज मैटर नहीं करती। आप मेरा एग्जाम्पल इस चीज में ले सकते हो ओपनली। जब मैंने स्टार्ट किया था एक बंदा, मेरे पेरेंट्स तक को नहीं पता था, एक बंदा मेरे साथ नहीं था। आज मेरे जैसा अगर लड़का कर सकता है तो फिर शायद आप लोग तो मुझसे कई ज्यादा बेटर हो, तो आप लोग काफी ज्यादा अच्छा मुझसे कर सकते हो। बहुत से ऐसे लोग हैं, शायद होता है ना कि आप अकेले हीरो नहीं बन सकते हो, मैं नहीं हूँ हीरो, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरे कैंपेन में छोटी छोटी जगह पे जहाँ जहाँ मुझे जरूरत पड़ी, चाहे फंडिंग की हो या कुछ भी हो, बहुत से उन लोगों ने हेल्प की। मैं आपको बताऊं, जब मैं यहाँ से निकला था 20 तारीख को, तो यहाँ से मैं प्रयागराज गया था, तो वहाँ पे मुझे पटरी पाठशाला की टीम ने ज्वाइन किया, और उसमें भी बहुत से वॉलंटियर्स ऐसे थे, ऐसे लोग थे कि होता है ना नए सिटी में जाओ या पहली बार जाओ कहीं तो थोड़ा आपको डर लगता है, तो मुझे वहाँ डर नहीं लगा, सेफ फील हुआ। ऊपर से उन्होंने रहने का, खाने का भी ध्यान रखा, और सबसे ज्यादा थैंक यू जिन्होंने हम लोगों को इसके लिए फंड किया। मैं जितने भी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, वो कहीं के भी हो, बहुत जितनी सिटी में मैं गया सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। और एक थैंक यू रेडियो कानपुरिया को भी और आप लोगों को भी कि आप लोग ने, जिसने मेरा नाम रिकमेंड किया हो, कि मेरे इतना साथ दिया, मेरी बात इतने लोगों तक पहुंचाई, चाहे सर हो चाहे आप हो मैम, सबको थैंक यू हाथ जोड़ के। कान लगा के सुन ले जरा, वॉल्यूम बढ़ा के सुन ले जरा, मस्ती का डोज मिलेगा हर रोज, ट्यून इन कर ले जरा, रेडियो कानपुरिया 90.0 FM, रेडियो कानपुरिया 90.0 FM लगा के, रेडियो